बाजी, बाजी फरहान जी जो आ गए हैं, चलिए। नुज़त कैसे आऊं? मेरी आंखों में से इतना इतना पानी बह रहा है कि पूछो मत। मैं आंख ही नहीं खुल पा रही हूँ और मेरा चेहरा इतना जल रहा है ना कि पूछो मत। बाजी आप एक बार आँख खोलने की कोशिश तो कीजिए। हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, आराम से। हाँ हाँ, अल्लाह, आराम से। हाँ आराम से। आंखें बहुत आराम से बाजी, आराम से, आराम से, आराम से। अल्लाह। आप यहाँ बैठ जाइए। बाजी आप कैसे जाएंगी बाजी? आप तो नुज़त तुम जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। वैसे भी मैंने अभी जस्ट दवाई ली है तो थोड़ा आराम भी मिलेगा। एक काम करो, तुम जाओ बाजी के पास, ठीक है? पर बाजी, बाजी मैं अकेले कैसे जाऊं? आपने इतना कुछ प्लान किया था कि आप निखत बाजी की निकाह में क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। मैं आपको अकेले छोड़ के कैसे जाऊंगी? मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ पे। नहीं नहीं नुज़त, ऐसे नहीं कहते। देखो मैं नहीं तो कम से कम तुम्हें तो जाना चाहिए ना बाजी के पास। नुज़त तुझे तो पता है ना बाजी कितनी नर्वस हो जाती है छोटी छोटी बातों पे। तू जा प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू जा। मेरी आंखें। अरे सुन नुज़त, बाजी का ना सारा सामान ना कार में रखवा देना। और हाँ, मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो याद से ना बाजी के हैंड पर्स में रखवा देना। पता है नुज़त, मैंने कितना कुछ सोचा था। बाजी की निकाह में मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी, सारा काम खुद करूंगी और कितना एंजॉय करूंगी। लेकिन देखो ना क्या हो गया। अच्छा तू जा, हाँ बाजी के पास जा। अल्लाह, कुछ दिख भी नहीं रहा है। चलो। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे यही होना चाहिए, आपके पास। नहीं, मैं ठीक हूँ। यार निखत बाजी के निकाह की फंक्शन शुरू हो रहे हैं, आपको वहां जाना चाहिए। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप निखत के निकाह की हर रस्म में शामिल होना चाहती थी। आई प्रॉमिस यू, मैं आपकी ये विश जरूर पूरी करूंगा। अच्छा हुमैरा सुनिए, अभी रस्में शुरू हो गई हैं और निखत और फरहान दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं और उनके ठीक पीछे बैठे हैं सुलेमान फुप्पा, जिनकी दिलचस्पी निकाह से ज्यादा उनके कबाबों में है। और माशाल्लाह पूरी बारात भर का कबाब तो अकेले ही खा रहे हैं। आप ये? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मेरा। और शैतान की खाला हसीना भी और उनकी खड़ूस खालाजाद बहन चांद, उनकी दिलचस्पी निकाह से कहीं ज्यादा दूसरी औरतों के गहनों में। अच्छा, और उनके ठीक पीछे बैठी हुई हमारी रामपुर वाली खाला, वो आज भी बैठे बैठे सो गई हूं मेरा। निखत अहमद खान बिन्त राशिद अहमद खान, आपका निकाह फरहान कुरैशी वल्द मुबारक कुरैशी के साथ महर सिक्के राजुल वक्त 50,000 सिक्के के साथ तय किया गया है।
क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या ये आपको निकाह कबूल है? कबूल है जी, निकाह कबूल है। फरहान कुरैशी, वल्द मुबारक कुरैशी, आपका निकाह निखत अहमद खान बिनते राशिद अहमद खान के साथ महर सिक्के राजुल वक्त 50,000 पर तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। सिर्फ 7 दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। आप दोनों का निकाह मुकम्मल हुआ। लीजिए, निकाहनामा पर दस्तखत कीजिए। मेरा अब निकाहनामे पे दस्तखत हो चुके हैं और अम्मी और अब्बू बाकी सबको तोहफे बांट रहे हैं। हाँ। क्या हुआ आयान? नहीं, कुछ नहीं हो मेरा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आइए अंदर आइए। आपको नहीं आना चाहिए यहाँ पे बाहर। बस आप यहाँ पे चुपचाप लेट जाइए। आगे आगे बैठी 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 आइए आइए। मेरा जब आपको लाइव कवरेज सुनाने के लिए बंदा यहाँ हाजिर है तो आप खामखा मुशक्कत क्यों कर रही है वहां जाने की? लेकिन आयान, आपको वहां होना चाहिए। अब मुझे यही होना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ आपके पास, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं बाहर चला गया आपके बिना तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा वहां। और वैसे भी अब मेरा सब कुछ आपसे है। मेरा मेरी सारी खुशियां आपसे, मेरा सब कुछ आपसे। और वैसे भी मैं जानता हूं कि आजकल आप खुश नहीं हैं, वो भी मेरी वजह से। बट एनीवे, अब मैं आपको बताता हूं आगे का हाल। अब अम्मी और अब्बू दोनों तोहफे बांट रहे हैं और ये क्या? ये मेरा हसीना भी ने निखत को पता नहीं क्या तोहफा दिया है। वो इतना छोटा सा है कि यहां से मुझे नजर भी नहीं आ रहा। निकत को दे देना। आयान कहाँ? दादी ने एक बहुत बड़ा सा सेट निकाल के दिया है जोया को। आयान, आपको नीचे सब ढूंढ रहे होंगे। भाईजान, भाईजान आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
जोया आपको बुला रही है, जल्दी चलिए, चलिए, जल्दी चलिए। कोई बात नहीं, बाद में दे देना। हो बड़ी भी क्या फर्क पड़ता है, अयान मियाँ नहीं है तो क्या हुआ भाई, अयान के बड़े भाई तो है ना। जो ये अपने जेठ के साथ निखत को गिफ्ट दे देगी। आइए असद मियाँ, आइए। I'm really sorry, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। I'm sorry। चले। आ बेटा आ, आ। देखो बेटा, ये है हमारा गरीब खाना। बस तुम्हारे अब्बू के दौलत खाने से ना बहुत छोटा है, पर हाँ अल्लाह के फजल से इस घर की इज्जत बेदाग है पूरे शहर में। उन बड़ी हवेली वालों की तरह नहीं जिनकी दामन पे दाग ही दाग होते हैं, है ना। अब जब तुम इस घर में आ गई हो तो तुम्हें इस घर की इज्जत और नेकनामी का ख्याल रखना है। हाँ आजा, आजा। नज़मा जाओ भाई, शरबत का इंतजाम करो। हाँ आ बेटा, बैठो। यहाँ पे अपने इमरान और नज़मा का कमरा है। है हसीना, जान कह रही थी कि तेरी दोनों बहुएं बहनें हैं। अल्लाह सोच लो, कभी ये दोनों बहनें मिल गई ना तो सास की तो शामत आ जाएगी। है, अपनी काली जबान ना अपने मुंह में रख। तूने कभी सुना है क्या कि सौतेली बहनों का भी खून एक हुआ है क्या? आई बड़ी चलकर। बाजी, नई दुल्हन का कमरा तैयार है। ठीक है, चलो बेटा, आओ बेटा, आओ, आ बेटा।
असद, आज तक मैंने आपको बहुत कुछ कहा, आज सिर्फ एक लफ्ज कहना चाहती हूँ, शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो आज निखत का निकाह नहीं हो पाता। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। एक भाई होने का फर्ज निभाया मैंने। शुक्रिया। एक मिनट बेटा। नुज़र, ये लो बेटा, हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मैं आपसे ले नहीं सकता। बेटा, ये सिर्फ तोहफा नहीं है, हमारे बेटे के लिए हमारी दुआएं। ले लो। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। भाईजान, बहन का निकाह मुबारक हो। आपको भी। I'm sorry भाईजान, मैं अंदर आपसे बात नहीं कर पाया, लेकिन भाईजान मैं अपना वादा नहीं भूला हूं। मैं आज रात ही जोया को वापस आपके घर पर अभी तक किसी को नहीं पता, और निखत वापस मायके आएगी पहली सलामी के लिए। भाईजान मैं जानता हूं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी होगा आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए भाईजान। जो कुछ भी होगा वो मैं संभाल लूंगा। अब निखत का निकाह हो गया है, वो अपने घर जा चुकी है, और अब जोया को भी वापस अपने घर चले जाना चाहिए। आपने और जोया ने हम सबके लिए इतना कुछ सहा है भाईजान। क्या हो? नहीं कुछ नहीं, वो पुरानी चोट है। You sure? या एब्सोल्युटली बहुत पुरानी चोट है, वो कभी कभी होता है ऐसे।
आयान, मैंने मौलवी से बात की थी। जी मैंने भी वकील साहब से बात की थी और क्योंकि अब निकाहनामे पे दस्तखत हो चुके हैं तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन भाईजान प्लीज आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक जोया आप ही के घर पे रहेगी। वकील साहब ने कहा है थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा भाईजान। आई एम श्योर, ट्रस्ट मी। और मैं आज रात आपकी अमानत वापस आपके पास लेके आऊंगा भाईजान। इट्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस।